रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की सरजमीन सेवेरोडोनेत्स्क के इलाके से बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताऊं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड रमजान कादिरोव ने खतरनाक लेवल पर आकर ऐलान किया है कि सेवेरोडोनेत्स्क के पूरे शहर को हमने यूक्रेन से हासिल करके खाली करा लिया है और वहां से 800 नागरिकों को सुरक्षित निकाल भी लिया है। यानी यूक्रेन के लोगों को वहां से भगा भी दिया है और पूरी तरह से सेवेरोडोनेत्स्क के इलाके को लेकर कंफर्म खुद किया गया है कि पूरी तरह से हमने इस जगह को खाली करा लिया है। रमजान कादिरोव का वो वीडियो मैसेज। Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, это Хуржу, это опять я, опять со своим телефоном. Если вы меня забыли, меня зовут Рамзан, фамилия Кадыров. Хочу вас обрадовать приятной новостью. Я вам обещал, что последние дни буду радовать только приятными новостями. Вот. Прилегающий завод «Азот» Северодонецку, да, он полностью под контролем. Воровское, да, он тоже под контролем. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी बड़ी जानकारियां हम जंग की देते हैं। अब आपको बता दूं कि चेचन आर्मी ने यानी रमजान कादिरोव की आर्मी ने बड़ा कारनामा किया है। जहां पर रूस की आर्मी कमजोर पड़ रही है, वहां पर चेचन रिपब्लिक की आर्मी यानी रमजान कादिरोव खतरनाक तौर से नामुमकिन काम कर दे रहे हैं। अब आपको बता दूं, सेवेरोडोनेत्स्क के बाद दोनबास के इलाके में चेचन की आर्मी पहुंच चुकी है। देखिए, чтобы присоединиться к нашим боевым братьям, которые борются с фашизмом, с нацизмом, бандеровщиной. Когда беда настигает народ, страну, истинные мужчины выходят и защищают свои ценности, свою религию и страну. Я знаю, что вы по зову сердца, по зову именно главы месяца вам придется бороться с этим фашизмом, нечистью. И такие напутственные слова, как и всем бойцам. Берегите себя, берегите друг друга, поддерживайте друг друга. Днем и ночью контролирует ситуацию, днем и ночью находится на связи у командиров, постоянно помогает всем необходимым для бойцов вооруженных сил Российской Федерации через фонд имени Ахмада Абдулхамидовича Кадырова. Ой, даже нет, я даже нет до конца Чахбахову. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. В Чеченскую республику я приехал, чтобы исполнить свой долг перед Родиной, выполнить с другими. अब आपको बता दूं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की बकरियां भी एक्टिव हैं। जी हाँ, बताऊं, बूबी ट्रैक बिछा हुआ था, एक ऐसा ट्रैक जिसके अंदर बम लगा होता है और जमीन के अंदर उसको छुपा दिया जाता है और जब उस पर पैर किसी का पड़ता है तो वो बम एक्टिवेट होकर कुछ सेकंड में फट जाता है। आपको बता दूं, ज़ैपोरिज़िया के इलाके में, जी हाँ, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके में बम बिछाया था यूक्रेन ने रूस के खिलाफ। वहां पर आसपास रशियन मिलिट्री मौजूद थी। अब उस बम को एक्टिव करने के लिए न जाने यूक्रेन की बकरी वहां पर कैसे आ गई और बकरी का बम पर पैर पड़ गया, जिसके बाद वो बम एक्टिव हो गया और ब्लास्ट हो गया। हालांकि इस ब्लास्ट में बकरी के अलावा कोई और मारा नहीं गया है, लेकिन रशियन 40 आर्मी बुरी तरह से फौजी घायल हुए हैं। मारा कोई नहीं गया, मारी सिर्फ बकरी ही गई है। अब आपको बता दूं, रूस ने अपना आक्रामक रुख दिखाया है। एक साथ 360 स्टाइल में जबरदस्त तरीके से कई इलाकों पर मिसाइल और रॉकेट की बरसात करते हुए उस मिसाइल के हमले को ड्रोन से शूट भी कर रहा था, लेकिन हमला इतना खतरनाक था कि उसका खुद का कैमरा ड्रोन भी हिट होते होते रह गया। देखिए खौफनाक वीडियो। अब आपको बता दूं, रूस ने यूक्रेन को धमकाते हुए वार्निंग दी है। कहा यह है कि पहले बातचीत की टेबल से यूरोप के भड़काने पर, अमेरिका के कहने पर बातचीत करने से इनकार करते हुए तुनक कर यूक्रेन उठ गया था कि हमको बात नहीं करनी है, क्योंकि
पीछे से उनके साथियों ने समझाया था कि भाई साहब तुम ही जीतोगे, लेकिन एक बार फिर से जमीन पर कुछ और हो रहा है। इससे पहले कि मामला बिगड़े, हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और टेबल पर बैठकर आप बात कर सकते हैं, लेकिन बैठना तभी जब आप ग्राउंड पर देख लो कि आपकी हालत कैसी है और इस जंग का विजेता कौन होगा। किसी दूसरे के कहने पर मत आना। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं, स्लोवाकिया जो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है, स्लोवाकिया पहुंचे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये खतरनाक अमेरिकी ट्रक। कहा यह जा रहा है अमेरिका ने ये ट्रक्स पहुंचाए हैं, जंगी ट्रक, अब जो स्लोवाकिया के रास्ते को पार करते हुए यूक्रेन पहुंचेंगे। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने जानकारी दी है कि एक हमारे हवाई हमले में 80 से ज्यादा सिर्फ पोलैंड के हमने सैनिकों को कत्ल कर दिया है और हजारों अब तक विदेशी लड़ाकों को यानी विदेशी सैनिकों को यूक्रेन की तरफ से जो लड़ रहे थे हमारे हमलों में मारे गए हैं। 25 तारीख को लेकर एक बड़ा इल्जाम यूक्रेन ने रूस पर लगाया है और बेलारूस पर भी। कहा यह है कि 25 तारीख को हमारे इलाके पे एक साथ दर्जन भर मिसाइल बॉम्बर से गिराई गई और वो बॉम्बर जब बॉम्ब फेंक रहे थे तो वो बेलारूस के हवाई स्पेस में थे, यानी बेलारूस की तरफ से हम पर हमला करवाया जा रहा है और बेलारूस को सीधा इस जंग में रूस के द्वारा उतारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को मदद करने के लिए सारी दुनिया से पहुंच रहे हैं, सारी दुनिया से मदद करने के लिए रूस भी पहुंच रहे हैं लोग। अब रूस के लिए जो मददगार इकट्ठा हुए हैं विदेशी, वो रशिया से सीधा अब डोनबास पहुंच गए हैं। देखिए रूस की मदद के लिए। वहीं आपको बता दूं, मोल्डोवा एक अलग कंट्री है। मोल्डोवा को मेंबरशिप मिल गई है यूरोपीय यूनियन की और यूरोपीय यूनियन में मेंबरशिप हासिल करने के बाद मोल्डोवा की औकात बढ़ गई है और नजरें टेढ़ी हो गई हैं और उसने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन के कानून का पालन करेंगे और रूस पर हम भी कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर भारत के लिए आपको बता दूं, अगस्त में भारत के तमिलनाडु में रूस और यूक्रेन का चेस का मैच होगा, जो कि काफी आक्रामक हो सकता है और काफी रोमांचक भी, क्योंकि यह भारत में है और वो भी यूक्रेन और रूस के बीच में है। वहीं आपको बता दूं, बड़ी खबर, यूक्रेन बुरी तरह से इजराइल से चिढ़ा हुआ है, जिसको देखते हुए अब वीजा रद्द करने की बात कर रहा है। यूक्रेन सोच रहा है कि जो फ्री वीजा हम अपने यहूदी भाइयों को देते हैं, जो इजरायलियों को देते हैं, उसको रद्द कर दें। यह काफी बड़ा फैसला होगा। आपको बता दूं कि यूक्रेन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है इजराइल से, क्योंकि वो हथियार नहीं दे रहा है, यूक्रेन के साथ सीधे जंग में नहीं उतर रहा है। इतना ही नहीं, मानवीय मदद भी करने से अब इनकार कर चुका है यूक्रेन की इजराइल। वहीं आपको बता दूं, सर्बिया ने बड़ी बात बताई है। सर्बिया ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की काफी सारी कंट्रीज हैं जो डायरेक्ट जंग में घुस चुकी हैं और रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रही हैं। यह काफी खतरनाक है और यह दुनिया की सबसे खतरनाक जंग बन सकती है। और हमसे, सर्बिया ने कहा है कि हमसे बहुत सारी कंट्रीज नाराज हैं क्योंकि हम रूस पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ रूस की काफी बड़ी जीत लुहांस्क के इलाके में हुई है। लुहांस्क के इलाके में 41 यूक्रेन के फौजियों ने खुद को सरेंडर कर दिया है, रूस के आगे घुट्टे टेक दिए हैं। सबूत आपके सामने। पैसिफिक के इलाके में, पैसिफिक यानी
आप बिल्कुल ग्लोब के यानी दुनिया के नक्शे के नीचे की तरफ, तो उस नीचे के इलाकों को पैसिफिक कहा जाता है। तो नीचे के इलाके की तरफ अमेरिका एक ग्रुप बना रहा है जो रशिया और चीन के खिलाफ होंगे, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके शामिल होंगे। कल मैंने आपको खबर दिखा दी थी, बता भी दी थी कि अमेरिका ने जो हिमराज मिसाइल दी है यूक्रेन को, उसने तुरंत हासिल करते ही दाग दी थी। यूक्रेन ने जानकारी भी नहीं दी थी, लेकिन अब यूक्रेन ने 24 घंटे के बाद जानकारी दी है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जो खुद यूक्रेन की सरकार एक दिन बाद बता रही थी, रजा ग्राफी उसको एक दिन पहले दिखा चुका था। आपने वो खबर देख ली थी, लेकिन अब ऑफिशियल वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर दिखाया यह गया है कि किस प्रकार से उसको हिमराज मिसाइलें मिली हैं अमेरिका की, और उसने दाग भी दी हैं। इस वीडियो में दिखाया है, देखिए। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and peers. दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि नॉर्वे की राजधानी में एक गे क्लब के अंदर ओपन फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हैं। और इस पूरी वारदात में हमलावर को जब गिरफ्तार किया गया तो वो हमलावर ईरानी निकला है, यानी ईरान का सीधा इसमें हाथ है। वहीं पर ब्रिटेन ने बड़ी जानकारी दी है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस ने काफी बड़े बड़े अधिकारियों और जनरल को इस जंग के दौरान बदल दिया है। वहीं पर एक बार फिर से कीव के अंदर बड़ा हमला हुआ। उस बड़े हमले में काफी बड़ी आग लगी है। बताया जा रहा है कि यह हमला रूस की तरफ से है। वहीं पर आपको बता दूं कि रूस का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस का वक्त काफी खराब है। व्लादिमीर पुतिन के पादरी, जी हां, चर्च में पीछे की तरफ लुढ़क कर गिर गए हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, देखिए। दूसरी तरफ से आज सुबह के वक्त KA-52 हेलीकॉप्टर ने जोरदार रूस की तरफ से हमले किए हैं यूक्रेन पर। Удаление 6. Смотри экран. Молодец, отходи. Параметры норма. Обороты норма. Наблюдаю. Норма. 700. 5600. 6. 900. Параметры норма, вилка отсутствует. वहीं पर बात करें रूस के हमले की, तो रूस के हमले बढ़ चुके हैं और एक साथ कई सारी मिसाइलें कई तरफ से मतलब कई ओर से अलग अलग जगह से यूक्रेन पर दाग रहा है रशिया।
दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे हमारा ये मेन अकाउंट है, इसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि इस पे हमेशा अपडेट आते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर को भी प्लीज फॉलो कर लीजिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।